हमारे एक मित्र हैं जो भगवत रसिकों की चर्चा है। एक मित्र हैं मेरे, बड़े गुप्त मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे बात करता रहता हूँ। फोन लगा रहेगा और हमारी चर्चा चलती रहेगी। कभी किसी आचार्य चरण की बात करेंगे, कभी किसी सिद्धांत की बात करेंगे, कभी किसी परंपरा की बात करेंगे। उनको स्वप्न में ठाकुर जी पहुंचे, गिरधर लाल जी। वो अपने ठाकुर जी की सेवा करके थोड़े शयन में थे, तो उनके स्वप्न में ठाकुर जी बोले, अरे उठ जा जल्दी ते, मेरो बहुत जोर ते रबड़ी खावे को मन हेरो है, अपने सखाते कह दे मेरे काजे रबड़ी बनवावे को और मेरो भोग लगावे को। और उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने सीधे फोन किया। अब मेरे फोन तो उठते ही नहीं कभी, जब फ्री हैं हम तो ही लगा लें। कोई हमसे बात करना चाहे फोन करके तो नहीं हो सकती, हम चाहें तो हो जाएगी। खूब फोन किए, उठे नहीं, तो फिर किसी को फोन किया, बोले महाराज जी से कहो हमसे बात करें तुरंत। तो मैंने कहा अभी कर लेंगे, अभी ये व्यवस्था है, ये उत्सव है, वो महाराज जी आ रहे हैं, उनका करना है सब। नहीं हो पाई बात, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। अब रात में बेचारा जब वो फिर से सोया तो ठाकुर जी के, तेने कही नहीं बातें, मुकु रबड़ी की इच्छा है रही है, तेने वासे अभी तक नहीं बोली है कि मो रबड़ी पवा दे। वो बोले सपने में ही बोले कि कह दूंगा। बोले कल कह दियो याद ते सुबह, मेरो बहुत मन है रो है रबड़ी खावे को। सुबह उसने बेचारे फिर फोन किए, मैंने फिर नहीं उठाए। अब मैं कथा में बैठा हूं, वो सबको कहे भैया मैं तुमको नहीं बता सकता, बहुत जरूरी बात, मेरी महाराज जी से बात करा। और 2-3 लोग आए, महाराज जी एक बार उनसे बात कर लो, फोन आया। मैंने कहा रुक जा यार, अभी आरती करनी है, अभी कोई आया। बोले वो कह रहे हैं बहुत जरूरी बात है। मैंने एक बार फोन लिया, मैंने क्या बात है? बोले एकांत में आऊं। मैंने कि मैं नहीं आ सकता, अभी उत्सव में हूं, मैं कैसे आऊं? बोले भैया जैसे ही समय मिले, तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरी नींद उड़ा रखी है, मुझसे बात करो। मैं भूल गया, फिर से बात नहीं हुई। फिर ठाकुर जी रात तो फिर से सपने में आ गए। वो बोले दोनों भुजा कमर पर दारी के बोलना है रो बाते, मुझसे बात करना रो, मेरे काजे रबड़ी बनवा दे। अब ये बात मेरी उससे फिर अगले दिन हुई। मैंने क्या बात है भैया, 3 दिन से परेशान हूं बहुत ज्यादा। 2 दिन की तो अभी हमने स्थिति बता दी, उस रात की स्थिति वो मुझे बता रहा। बोले भैया 2 दिन से तो सुन नहीं दे रहे हो, कल रात में। अब वो रोए मेरे से फोन पे। मैंने क्या हो गया? बोले कल रात में आए और मुझसे बोले दारी के तू बोलना रो बाते, मेरो भोग ना लगवा रो, मुझको रबड़ी की इच्छा है रही है। तो बोले मैंने क्रोध में भर के बोल दिया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हीं से जाके स्वप्न में बोल दो। तो यूं कह रहे वो सो ही ना रहे हो, वाकू सपने कैसे दूं मैं तो 3 बार गयो। गिरधर लाल जी बोले मैं 3 बार गयो वा के पास, 5 बजे सोवे, 6 बजे उठ जाए, बाकी गहरी निद्रा आवे तो बात सपने दूं ना, वो सो ही ना रहे, वाकू सपने कैसे दूं। और वहां वो भी रो रहा था या मैं भी भावुक हो रहा था। और यूं कह रहे, बोले भैया यूं कह रहे ठंडी रबड़ी को नहीं, गरम गरम रबड़ी खाऊंगा मैं तो तुरंत रबड़ी बनवाई, ठाकुर जी का भोग लगा। इसे कहते हैं रास, ये रस नहीं है। ठाकुर जी का एक स्वभाव तो है, वो जिससे सेवा कराते हैं ना, उससे इतना प्रेम करते हैं कि संकोच में उससे कुछ नहीं बोलते। ये बात याद रखिएगा आप, हम अपनी निजी बात बता रहे हैं आपको। प्रेम में संकोच होता है, थोड़ा सकुचाता है एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी से। और अगर संकोच नहीं है किसी भी बात का, मुंह उठा के जो हुआ बोल दिया, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में संकोच होता है। लेकिन यहां हम नहीं करते संकोच, हम जो चाहे वो ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी इतना विचार करते हैं, विचारो दिन भर कथा करे, दिन भर यूं करे, रात में जैसे तैसे आके सोवे। अब या तो मैं कहाँ कहूंगा, और मैं कुछ आज्ञा कर दूंगा तो बेचारो हड़बड़ा के उठ जाएगा। तो वो दूसरों को स्वप्न देते हैं, दूसरों को आज्ञा देते हैं। खुद को कुछ चाहिए होता है तो दूसरों से करवाते हैं, और कई बार खुद की इच्छा कोई होती भी है तो नहीं भी मांगते, कोई बात नहीं। भैया हम सबके ठाकुर जी साचे हैं,
बस इतना प्रेम कर लो उनसे, इतना नेह कर लो, इतना लगाव कर लो, ऐसे ऐसे उनके लिए उत्सव करके उनको आनंदित कर दो कि वो रास करने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि साल भर रास करते हैं, वो अंतिम अनुभव है, अभी तक फिर कोई अनुभव कराया नहीं ठाकुर जी ने। ऐसे ही करते हैं, 6 महीना साल में एक बार अनुभव कराते हैं, और यही रास है।